प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, नेकी का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। वृंदावन में मंदिर के बाहर एक 60-65 साल की उम्र होगी व्यक्ति भीख मांग रहा था। कटोरा लेकर हमेशा बैठा रहता था। एक ही स्थान उसका, उस स्थान के अलावा वो कहीं नहीं जाता था। दिन भर बैठा रहता था। कुछ मिल गया तो अपना गुजर बसर कर लिया, नहीं मिला तो भगवत भजन में अपना मन लगाए रखता था। रात को किसी पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप सो जाता था। एक बार एक लड़की जिसका कि अभी अभी रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम संपन्न हुआ था, वो मंदिर में दर्शन करने के लिए आई, भगवान से प्रार्थना करने के लिए आई, क्योंकि उसका जो पति था वो बहुत बड़ी पोस्ट पे था और ये लड़की गांव की थी पर पढ़ी लिखी थी। जैसे उसने उस भिखारी बाबा को देखा, मंदिर में जाने से पहले उसने एक ब्रेड का पैकेट लिया और उसके पर्स में से 500 रुपए की नोट निकालकर उस भिखारी के कटोरे में डाली। अंगूठी ढीली थी तो वो अंगूठी भी इस तरह से डालने के साथ साथ उस कटोरे में गिर गई। इस बात का उसे पता नहीं था, ध्यान ही नहीं गया। वो भिखारी की दयनीय स्थिति के ऊपर तरस खाकर ये सब दे रही थी और सोच रही थी कि चलो आज का दिन तो इनका आराम से निकल जाएगा। भिखारी पहली बार किसी ने 500 रुपए दिए, ये देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि आज तो सचमुच में मेरा भाग्य जग गया है। ब्रेड भी मिल गए हैं खाने के लिए और 500 रुपए भी। लड़की मंदिर में पूजा करके अपने गंतव्य स्थान पर चली गई। पर जैसे उसने ब्रेड का पैकेट उठाया तो देखा उसके अंदर कीमती हीरो की अंगूठी थी। भिखारी बाद में बना था, पहले ये भी बहुत अच्छे घर से था, संपन्न परिवार से था। पर जैसे ही इसकी किस्मत बदली, गरीबी धीरे धीरे आच्छादित होने लगी, परिवार के सभी सदस्य एक एक करके इसको छोड़कर चले गए। बीमारी की वजह से ये कोई काम नहीं कर सकता था। फलस्वरूप इसके पास अंतिम उपाय था कि भगवान की भक्ति करते करते जो मिल गया, मंदिर के बाहर कटोरा लेकर बैठ गए थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी के अंदर मुझे किसी से भीख मांगनी पड़ेगी, पर नियति को यही मंजूर था। पर जैसे ही उन्होंने देखा कि अंगूठी है, सोचा ये तो लाखों रुपए की अंगूठी है, यदि मैं इसे बेच दूं तो मुझे लाखों रुपए मिल जाएंगे और मेरा दारिद्र्य हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। एक क्षण के लिए उनके मन में लालच जागृत हो गया, पर दूसरे ही क्षण उनकी अंतरात्मा कचोटने लगी कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अंगूठी उसने गलती से उसकी गिर गई है, 500 रुपए तो उसने दिए ही है ना। अब जैसे ही उसके मन में ये विचार आया, उस लड़की को ढूंढने के लिए भिखारी गली गली घूमने लगा। वृंदावन की हर गली में घूमकर वो तलाश करने लगा, पर कहीं पर भी वो लड़की नजर नहीं आई। छठे दिन एक कैंपस के बाहर वो लड़की अपनी स्कूटी से जा रही थी। देखी तो उन्होंने भागते हुए उसको रोका और कहा कि बेटा, शायद तुम्हारी ये अंगूठी उस दिन गलती से मेरे कटोरे के अंदर गिर गई। ये अंगूठी तुम संभालो, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। लड़की ढूंढ रही थी कि मेरी अंगूठी कहां गिर गई। उसने भिखारी बाबा से हाथ जोड़कर कहा कि आपने सचमुच में मुझे अंगूठी लौटाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये मेरी सगाई की अंगूठी है, ये मेरे पति की दी हुई निशानी है, पहली निशानी।
मैं परेशान थी, मेरी अंगूठी कहां गिर गई। पर सचमुच में आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, उपकार किया, ये अंगूठी लौटा कर। भला आज के जमाने में कौन इतनी ईमानदारीता और नेकी करता है? आप तो अंगूठी को बेच भी सकते थे। उसने यही बात अपने होने वाले पति से साझा की। भिखारी का फोटो निकाला, वो फोटो भी उसने मीडिया में अपलोड कर दिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह जो सोशल मीडिया उसमें डाल दिया, और एक क्यूआर कोड बनाया बैंक अकाउंट खोलकर, और कहा कि ऐसे भी भिखारी होते हैं जो कि अपनी नेकी नहीं छोड़ते, अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ते हैं। उसका फल उसे मिला। सोशल मीडिया में जैसे ये खबर वायरल होती गई, और जब उसने क्यूआर कोड डाल दिया और विनती की कि ऐसे भिखारी, जो कि भिखारी उनको होना नहीं चाहिए, वो अपने आप काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों की ही इस संसार को जरूरत है। लोगों ने एक एक दो दो रुपया डाल कर, कईयों ने तो कितना डाला, जितना ज्यादा वायरल होता गया, एक महीने के अंदर 1,50,00,000 बैंक अकाउंट में सोशल मीडिया के द्वारा इनके अकाउंट में आ गया उस भिखारी के। अब भिखारी भिखारी नहीं रहा। जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से इसके रिश्तेदारों को पता चला भिखारी के, वे भी धीरे धीरे उसके पास वापस आने लगे। अब वो भिखारी नहीं था, उसके पास अपना खुद का मकान था, खुद की गाड़ी थी, और एक संपन्न परिवार की श्रेणी में गिना जाने वाला वो व्यक्तित्व था। दोस्तों, नेकी हमेशा करते जाओ, नेकी का फल आपको जरूर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।